चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रतिदिन की भांति आज भी हम गुरुदेव की मंगल देशना को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव की मंगल देशना प्रारंभ हो उसके पहले मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पहुँचकर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष पहुँचकर आप लोग भी दीप प्रज्वलन करेंगे। और जो गुवाहाटी से हमारे यहाँ बीच में पधारे हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल लोक सुखाकरम् उज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकिरं सदा किल धरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। चबरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज के। चबरे मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। से बोलिए, दोबारा से बोलो। श्रीमती सरोज देवी राणा गुवाहाटी। और इनके आतिथ्य के लिए मैं महिला समाज से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर राणा और श्रीमती सरोज देवी राणा ये हमारे मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज के संघ संचालिका कोमल जैन के माता पिता हैं। इनका श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर तहे दिल से स्वागत करती है। अभी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि और 2-3 महिलाएं आ जाएं एक साथ। आचार्य दया सागर जी महाराज के समय में श्रीमती सरोज देवी ने एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुवाहाटी में 10 दिन तक उनको अपने घर पर स्थान दिया था और उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। उस समय एक ऐसी इकलौती महिला थी जो अपने दम पर महाराज को अपने घर पर रखकर उनकी परिचर्या कराई थी। तो ऐसे एक परिवार के लिए जिसमें उनके पति ने पूरा सहयोग दिया और उस कारण से ये इतनी महत्वपूर्ण कार्य को कर पाए। इस कार्य को आज भी पूरा गुवाहाटी, ओम प्रकाश जी कई बार बोलते हैं, यदि गुवाहाटी की कोई दुर्गा है उसका नाम है सरोज बाई। कि अपने दम पर एक मुनि की रक्षा की उसने। और एक मुनि आज भी हम दया सागर नाम पे आज आप बोलते ना स्वास्थ्य लाभ, तो उस समय रक्षा नहीं की होती तो आज आप बोल भी नहीं पाते दया सागर महाराज के नाम। ऐसे एक शख्स हमारे बीच में मौजूद है। समय निकल जाता है, बातें याद रह जाती हैं, तो ऐसा है इन्हीं की बेटी इसी तरह से इनके ही नक्शे कदम पर चलकर संघ व्यवस्थाओं को देख रही है। इनके लिए जोरदार तालियां। ये यहाँ पर आए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे देखने के लिए और आज ये कल शायद चले जाएंगे। ओम हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोह सिर सिरणी बिहू आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि 108 से अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवंतु
वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जहाँ जीव के स्वभाव की बात कर रहे हैं, वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। आज आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज के सच्ची प्रज्ञा क्या है। प्रज्ञा समझते हैं? प्रज्ञा मतलब बुद्धि। सही बुद्धि क्या है? आज तक हमको ऐसा लगता है कि जो हमारी छल कपट की बुद्धि है वही सबसे ज़्यादा तेज होशियार, वही प्रज्ञा मिलना चाहिए। जिसको कुछ नहीं आता, अरे ये तो मूर्ख आदमी है। जो छल कपट या अपनी बातों को अच्छी तरह से घुमा सकता हो, बातों को अच्छी तरह प्रस्तुतिकरण कर सकता हो, ऐसा लगता है ये होशियार व्यक्ति है, इसकी बुद्धि अच्छी है। जो कुछ नहीं समझता है, बातों को घुमाना नहीं जानता, ये तो मूर्ख आदमी है। पर आचार्य कह रहे हैं कि ये प्रज्ञा आपकी सच्ची प्रज्ञा का फल नहीं है। सच्ची प्रज्ञा क्या है? सा प्रज्ञा या समय आती, जो प्रज्ञा समन करती हो। किसको समन करती हो? कसायों को समन करती हो। एक प्रज्ञा कसाय को भड़काती है और एक प्रज्ञा कसाय का समन करती है। कोई बात हो गई, तुम किसी से कम हो क्या, तुम क्यों झुक सकते हो? प्रज्ञा भड़का रही ना कसाय को। और एक प्रज्ञा नहीं, कसाय का उद्वेग था, शांत हो गया, अब लंबे समय तक मुझे कसाय नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि कसाय नियम से दुर्गति को ही लेके जाएगी। एक प्रज्ञा ऐसी चल रही है आपकी, एक प्रज्ञा समन की चल रही है, एक प्रज्ञा कसाय की चल रही है। तो कह रहे हैं सा प्रज्ञा या समय आती, जो प्रज्ञा कसाय को उपशमन करे, विनियोगा पराहिता और वैराग को उत्पन्न करे, वह प्रज्ञा सच्ची प्रज्ञा है। सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि, अब भेद करना है कि आपकी सुबुद्धि चल रही है कि कुबुद्धि चल रही है। कैसे निर्णय करें कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो प्रज्ञा, हमारा जो ज्ञान है, सुबुद्धि रूप ज्ञान है या कुबुद्धि रूप ज्ञान है? तो इसका भेद बता रहे हैं कि यदि आपका ज्ञान आपकी कसाओं को समन की ओर बढ़ता है, विचार लाता है कि नहीं नहीं किसी से मेरी बात हो भी गई है, अरे छोड़ो तो, वो नहीं है आ रहा तो चलो मैं जाकर उससे बात कर ले रहा। व्यक्ति के अंदर आता है ना कभी कभी, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा तो मैं मिल ले रहा उससे, मैं बात कर ले रहा, इस बात को ख़त्म कर दे रहा। उसकी प्रज्ञा कह रही है उपशमन कर दूँ, क्यों कसा में रहना, क्यों टेंशन रहना। अभी क्या होता था, बड़ा संघ हमारा 15-15, 20-20 पिछी संघ में रहते थे। रात्रि का जब बिहार होता था तो बिहार में 8-10 श्रावक, अब मान लो कभी कभी श्रावक कम रहते, हर समय तो एक सा नहीं रहता ना, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी ठंडी है, कभी श्रावक ज़्यादा आते हैं तो वही श्रावक कम भी आते हैं। अब बिहार किया, बिहार में थकान तो सबको ही हो गई, कोई एक को तो थका नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ने नकली पैर से चला, कोई असली पैर से चला, सभी अपने अपने पैर से चले, असली पैर से चले, थके तो सभी हैं। अब व्यक्ति के लिए अब श्रावक हैं 10-15, महाराज हैं 15-20, अथवा श्रावक भी 20-25 है, महाराज भी 7-8 भी है, 10 भी महाराज हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, श्रावक ऐसा तो नहीं एक ही जगह एक ही श्रावक बैठेगा, तो झुंड में बैठते हैं श्रावक कि 4 श्रावक हुए इधर बैठ गए। अब कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है कि एक महाराज के पास तो 4-6 श्रावक बैठे रहते हैं और दूसरे महाराज के पास कुछ नहीं जाता। एक माता जी के पास 4-6 लेडीज जाके बैठ गई ग्रुप बना के और बातें करने लगी, दूसरी माता जी ऐसी बैठी देख रही कब आएंगी, वे आई नहीं, और जब आई तब तक समय हो गया। अब बातों में पता नहीं चलता एक तो समय,
समय तो इतना ही है, आधा 1 घंटे ही करे होगी वही वित्ती पृथ्वी, समय तो वही है। अब तुम कहीं बैठ गए, एक तो लेट आए, वो लेट आए बैठ गए, बैठ के चर्चा करने लगे तो फिर समय पता नहीं चलता। जब तक समय हो जाता है तो इन्होंने अपना उठे तो तुम अरे अरे उठ गए, समय हो गया, चलो थोड़ा सा जाते हैं वहाँ पे। अब जब तक समय हो गया तो ऐसे में कभी क्या होता था कि कोई महाराज बैठे ही रहते थे, तो कोई महाराज पास 4-4 लोग बैठे रहते थे, भयभीति करते थे। अब होगा क्या, जब आप अकेले बैठे रहोगे और 4 दूसरी जगह बैठे होंगे तो मन में परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार देखो वे 4 बैठे नहीं, 2 इधर आ जाएं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो महाराज हैं, तो 2 इधर आ जाएं, 2 उधर बैठे रहे, हमारे ही पैर दबा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब वहाँ पर अगर ऐसे परिणाम आए तो कसाय भड़केगी, उन श्रावक के प्रति गुस्सा आएगा, कल जब वो सुबह आएंगे तो गुस्सा फूटेगा। तुम तो वहीं बैठे रहो, मत आया करो हमारे पास, आप तो उन्हीं की हो, भाई रहना, अब हमारे को हार भी मत देना, हमारे पास आना, अब तुमको आशीर्वाद भी नहीं देंगे। गुस्सा फूटेगा, कसाय होगी, बुद्धि चल रही, देखो ये लोग आए नहीं, अब मैं कल देखूंगा, कल बताऊंगा, कल बात करूंगा, अभी तो मौन है ना, रात में बोल भी नहीं सकते। तो ऐसा हुआ नहीं कभी आपके साथ? कई बार होता होगा जब माता के पास जाती हुई भयभीति करने के लिए, तो जिधर बैठ गई उधर ही समय निकल गया तुम्हारा, दूसरी को उठ के बैठ गई तो उसने अपना पैर खींच लिया, करानी नहीं तुमसे, जाओ रुक जाओ, ऐसे तुमसे गुस्से में बोल दिया होगा। हुआ कि नहीं ऐसा? अब आपका भाव नहीं था, इंटेंशन कि उनके पास नहीं जाना, लेकिन समय कोई बात छिड़ गई और बातों में समय निकल गया और आप नहीं जा पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, श्रावक का इंटेंशन नहीं होता कि हमें नहीं जाना उधर, लेकिन बातों में कोई बात छिड़ जाती है, कोई बात चालू हो जाती है, तो उस बात में ऐसा व्यस्त हो जाता है कि दूसरी जगह जाना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हार में हो जाता है कि आप आहार दे रहे, किसी को दे रहे, आप वहीं रह गए, जब तक दूसरा देख रहा था कि अब आएगी हार देने हमें आएगी, अब आएगी, और उत्तर जब तक वो आ नहीं पाए उससे पहले उनका हार हो गया, ध्यान भूल गए। तो उस समय जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं ये कुबुद्धि हो गई, क्योंकि ये जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं किसको जन्म दे रहे हैं? कसाय को जन्म दे रहे हैं। किसको जन्म दे रहे हैं? ये कसाय को जन्म दे रहे हैं। तो उस समय आचार्य भगवान कहते क्या करोगे तुम यदि ऐसा समय आपके बीच में आ जाए? क्योंकि आचार्य भगवान तो क्या बहुत ज्ञानी होते हैं, सब विषयों के ज्ञाता होते हैं, सब अनुभव और से भरे होते हैं और परिस्थितियों के झेले हुए होते हैं। और जो नया साधु होता है वो नया होता है, उसे कोई ज़्यादा नहीं रहता, बस उससे थोड़ा समय विकल्प होने लगते हैं। और आचार्य तो पके हुए थे ना, पके बाल और एक कच्चे बाल, 2 प्रकार के थे ना, काले बाल कच्चे बाल, सफ़ेद बाल पके बाल। अब इन्होंने सुरेश जी से पूछ लो, प्रकाश जी से पूछ लो, अनुभव से पके हैं कि ऐसी सफ़ेद कोई केमिकल से पका है? ये बाल आपके सफ़ेद अनुभव से हुए हैं कि ऐसी केमिकल से हो गए? अनुभव, अब आजकल तो लोग केमिकल लगा कर लेते हैं। ये अनुभव के सफ़ेद बाल पके हैं, इनको पता है कब कहाँ कैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं और उनको कैसे समाधान निकाला जाता है। कैसी परिस्थितियाँ समाज में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं, उस समय कैसे बुद्धि से चतुराई से काम लेना पड़ता है जिससे काम हो जाए और किसी को पता भी नहीं चले। तो अनुभव के जिसके बाल पके हैं वो काम निकाल लेता है। तो आचार्य समझाते अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा है ये 4 लोग वहाँ बैठे हैं और यहाँ नहीं आ रहे, और आपके अंदर कसाय भड़कना प्रारंभ हो रही धीरे धीरे, आप पकड़ ली के देखो अब गुस्सा आ रहा है, आप उठ के उसी पाटे पे जाके बैठ जाओ। विचार थे जैसी आपको आते देखेंगे, हाँ महाराज जी आप भी आओ बैठो, तू भी दबाओ। कहाँ जाओगे? विकल्प क्या हो रहा था? हमारे पास नहीं आ रहा, ये विकल्प हो रहा था ना। कोई बात नहीं, बुद्धि मेरी देखो कुबुद्धि, अब जिसको अनुभव होता है वो पढ़ लेगा, मेरी बुद्धि कसाय की हो रही, वो मेरे पास नहीं आ रहा। ये थोड़ी देर तक ऐसा परिणाम चलता रहा, क्या होगा? ये गुस्से में बढ़ जाएगा परिणाम। तो क्या करूं?
मैं ही उठ के उसकी पार्टी पे जाके बैठ गया। अच्छा आप ही चले जाओ उसके पार्टी पे, जहाँ पे 4 लोग श्रावक बीती कर रहे थे, वो महाराज तो तुम्हारे अपने हैं ना, उन्हीं महाराज की पार्टी पे जाकर तुम भी बैठ जाओ, महाराज भी तुम्हारी सेवा करेंगे और श्रावक भी तुम्हारी सेवा करेंगे। बस खत्म। जो दिमाग में आ रहा था ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, ये सुबुद्धि हो गई। हम चले गए, तुम नहीं आ रहे, लो हम चले जा रहे। जो विकल्प बन रहा था उस विकल्प को तुरंत खत्म हो गया। जो विकल्प बन रहा था वो विकल्प तुरंत खत्म हो गया। कोई आहार में आपको नहीं दे पाया, बाद में आया, वो बोलता है महाराज जब नहीं दे पाए कोई बात नहीं, कल तुम पहले दे लेना, कल दे लेना। अगर आप ऐसे हैं नहीं आया मैं नहीं लूँगा, तुम आना नहीं मेरे पास। ये कसाय बुद्धि आ रही थी, उसे सुबुद्धि बनाना है। ठीक है मैं कल रुका रहूँगा तुम्हारे लिए, तुम आ जाना, तुम आ जाना। तो हम चाहें तो अपनी ही प्रज्ञा से अपना हित कर सकते हैं और हम चाहें तो अपनी प्रज्ञा से अपना अहित कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ होती हैं जो अंतरंग के परिणाम होते हैं, वे जरा जरा में बिगड़ते हैं। ये मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, एक क्षण एक विषय पे स्थिर नहीं रहता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता, अप डाउन होता रहता। इसको संभालना पड़ता है और इसको संभालने का कोई साधन है तो वो है प्रज्ञा, बुद्धि। जहाँ जैसी नेगेटिव थॉट आए, सुनिए नहीं नेगेटिव आ रहा है, ये मेरी बुद्धि कुबुद्धि हो रही है, देखो ये कसाय भड़का रही मेरी बुद्धि, कोई दूसरा मेरी कसाय नहीं भड़का रहा है। लगता है ऐसा कि दूसरा हमारी कसाय भड़का रहा है, दूसरा हमारी कसाय भड़काते नहीं है, हमारी ही प्रज्ञा हमारी कसाय भड़काती है। दूसरा आपको गुस्सा दिलाना चाहे और आप करो उसने गुस्सा दिलाया इसलिए मुझे गुस्सा आया, यदि आपके अंदर परिणाम आ जाए मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, अब बताओ किसी की हिम्मत है कि दिला सके। भगवान पारसनाथ ने निर्णय कर लिया, हमें कमट के उपसर्ग का जवाब देने नहीं है, हमें गुस्सा करने नहीं है। कितना उपसर्ग कर लिया कमट ने, तब भी भगवान को रंच मात्र उनके भावों से हिला पाया, नहीं हिला पाए। भाई दीपायन मुनि देख लो, एक पत्थर उनको फेंका गया और उनके ऊपर गालियां दी गई, उपसर्ग किया गया, उनको क्रोध आ गया और दीप द्वारिका चल गए। तो जो अहित हो रहा है वो बाद में उनको मरण उनका हो गया, अशुभ लेस के कारण मरण होने से दुर्गति हो गई। तो जो अशुभ हुआ है वो भी हमारी प्रज्ञा से ही हुआ है, जो शुभ होगा वो भी हमारी प्रज्ञा से होगा। इसलिए आज कहीं सा प्रज्ञा या समय आती, वह प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, सच्ची प्रज्ञा है जो समय समन करती है। किसका समन करती है? कसायों का समन करती है, अपने परिणामों को शांत करने के भाव लाती है। जो परिणामों को उद्वेग कराए तो प्रज्ञा सच्ची प्रज्ञा नहीं है। विनियोग पराहिता, और जो बैराग को भीतर से अंदर से बैराग के प्रति तत्पर करती है, बैराग भावना को भरती है, वो प्रज्ञा ही सुप्रज्ञा है। शेषा चा निर्दया प्रज्ञा, इसके अलावा जो शेष प्रज्ञा है जिसे अपन समझते हम बड़े होशियार हैं, हमने देखो कैसे काम किया, ये किया बढ़िया सब, उससे जिससे कसाय हमारी बढ़, क्रोध मान माया लोभ, 5 पाप जिससे हमारे हो रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 4 संज्ञाओं का जिससे हम आनंद ले रहे हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, 3 दंडों को जिससे आनंद ले रहे हैं, मनदंड वचनदंड कायदंड, ये सब प्रज्ञाएं जो हमारी चल रही हैं ये सब अशुभ प्रज्ञा है। निर्दया प्रज्ञा, उससे आश्रय में निर्दयी प्रज्ञा कहा है। इस प्रज्ञा को दया नहीं आ रही तुम्हारी आत्मा पर बिल्कुल भी, कर्मोपार्जन कारणनी, ये कर्म का उपार्जन ही करा रही है। अब कौन सी प्रज्ञा चाहिए आपको? सुप्रज्ञा या कुप्रज्ञा, सुबुद्धि या कुबुद्धि? सुबुद्धि चाहिए तो अपने परिणामों को संभालना पड़ेगा, अपने को अपने हाथ से अपने को ही संभालना पड़ेगा। दूसरा बाहर संभाल सकता है, दूसरा बाहर सहारा दे सकता है। आप गिर रहे हो तो दूसरा हाथ टेक देगा,
हाथ लगा देगा, आपको बाहर से बचा, लेकिन अंदर से जो परिणाम हैं उन्हें गिरने से बचाने के लिए बाहर का व्यक्ति काम में नहीं आएगा। अंदर के भावों को बचाने के लिए बाहर का व्यक्ति काम में नहीं आएगा, अंदर को बचाने तुम्हारी ही प्रज्ञा काम में आएगी। लोग भड़काएंगे, लोग उकसाएंगे, अब तुम्हारा प्रज्ञा वहाँ पर काम करेगी। तुम्हें भड़कना है कि नहीं भड़कना है, तुम्हें उकसना है कि नहीं उकसना, उत्तेजना लाना है कि नहीं लाना, उद्वेग लाना है कि नहीं लाना, ये हमारी स्वयं की प्रज्ञा पर है। एक चलता ना, सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। आप सुनो सबकी, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जब करने की बारी आए अपनी प्रज्ञा का उपयोग करो, अपनी प्रज्ञा का, पर की प्रज्ञा का नहीं। सो बुद्धि सुखदायिनी, पर बुद्धि दुखदायिनी, गुरु बुद्धि विशेषता। आचरण का स्वयं की बुद्धि सुख देती है, पर की बुद्धि दुख देती है, और गुरु की बुद्धि विशेषता देती है। स्व बुद्धि सुखदायिनी, पर बुद्धि दुखदायिनी, और गुरु बुद्धि विशेषता। जब अपनी बुद्धि से नहीं चल पाए तो गुरु बुद्धि से चलो तो विशेषता को प्राप्त होते हैं। हे भव्य, आचार्य कह रहे हैं कि हे भव्य, सच्ची प्रज्ञा हितकारिणी बुद्धि वही है जो वैराग भाव में तत्पर करे, जो आत्मा को समता भाव की ओर ले जाए, कसायों से बचाए। इसके सिवाय जो भी बुद्धि है, जो भी प्रज्ञा है, वे सारी बंध को कर्म बंध को कराने वाली है और निर्दय है, आत्मा से शून्य है, दुर्गति में ले जाने वाली है। इसलिए हे भव्यो, आचरण करें, हे भव्यो, कर्म से रहित जो प्रज्ञा है उसका अभ्यास करो। आचार्यगण उस प्रज्ञा की व्याख्या कर रहे हैं, जो प्रज्ञा हमारी मित्र है, जो प्रज्ञा हमारी शत्रु है। प्रज्ञा ही हमारी, बुद्धि हमारी मित्र है और बुद्धि हमारी शत्रु है। अधिक ज्ञान कभी कोई हानिकारक हो जाता है, अधिक ज्ञान लाभकारी होता है, तो अधिक ज्ञान कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा सियाना, उस ज़्यादा सियानापन भी नुकसान कर देता है। मूर्खपना तो नुकसान करता ही है, अधिक होशियारी भी नुकसान करा देती है कभी कभी। तो आज के ये प्रज्ञा ही हमारी मित्र है और प्रज्ञा ही हमारी शत्रु है। हमारा सोच दूसरे पर चला जाता है कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, पर वास्तव में पर ना तुम्हारा शत्रु था ना पर तुम्हारा मित्र है। पर की प्रज्ञा हमारे परिणामों का विघात का कारण ना हुई है ना हो सकेगी। पर की प्रज्ञा मेरे विनाश का कारण ना हुई है ना हो सकेगी। पर की प्रज्ञा ने मेरा विनाश आज तक, पर की प्रज्ञा से मेरा विनाश आज तक हुआ ही नहीं है। पर की प्रज्ञा ने मेरा हित किया ही नहीं है। जब भी मेरा हित होगा तो निज की ही प्रज्ञा से ही होगा। जो जो मेरे बारे में अशुभ सोचेगा वह मेरे से भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ। उसके सोचने से मेरा अशुभ नहीं होगा, मेरे सोचने से मेरा अशुभ होगा। कोई हमारे बारे में सोचे हम नरक चले जाए, नरक चले जाए, नरक चला जाए, नरक चला जाए, तो क्या उसके सोचने से हम नरक चले जाएंगे? दूसरी की प्रज्ञा से क्या मैं नरक चला जाऊंगा? लेकिन हाँ, मेरी ही प्रज्ञा ये सोचेगी दूसरे के बारे में अशुभ, तो जरूर मैं नरक चला जाऊं। दूसरे की प्रज्ञा मेरे बारे में अशुभ सोचे, उससे दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में अशुभ सोचे, इससे मेरा अशुभ नहीं होगा। लेकिन मेरे ज्ञान ने यदि अशुभ सोचा है तो नियम से अशुभ होगा, उससे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम भले हमारे लिए कितना अच्छा सोचो, लेकिन हमारे स्वयं के परिणाम यदि खराब रहे तो तुम्हारे सोचने से हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तुम्हारी पूजा में स्वर्ग नहीं ले जाएगी, तुम्हारी पूजा में मोक्ष नहीं ले जाएगी। हम सोचें कि देखो कितने अच्छे अर्घों के माध्यम से, कितनी भक्ति भाव से हमारी पूजा कर रहे हैं, तो हमारा तो पुण्य बढ़ रहा होगा। तुम्हारी पूजा से हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे नमस्कार से हमारा पुण्य नहीं बढ़ेगा, हमारे स्वयं के परिणामों से हमारा पुण्य बढ़ेगा। तुम्हारे नमस्कार से तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी द्वारा की गई पूजा से तो तुम्हारा, अपन ने अभी पढ़ा था ना एक ही भाव स्रोत में कि भगवान
देवता आपको नमस्कार करता है, स्वधर्मी नमस्कार, इससे आपकी महानता नहीं है, इससे तो उसकी ही महानता सिद्ध होती है। वही अपने जन्म मरण को दूर कर रहा है आपकी नमस्कार करके, इससे भगवान की कोई महानता नहीं है। ये तो जो कर रहा है उसी की महानता है। आपकी महानता तो इसलिए है क्योंकि आप जनन जलधे निस्तारी, आप संसार समुद्र से तानने वाले हैं, आप प्रभु हैं और मुक्ति कांता के पति हैं, इसलिए आपकी महत्ता है, ना कि कोई आपको नमस्कार करता है इसलिए आपकी महत्ता है। हमारी बुद्धि तो आश्चर्य कह रहे हैं, इसी युवावस्था में यदि आपने विपरीत समझ लिया तो तुम्हारी पर्याय दुरुपयोग करते रहेंगे तो वह तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। इसी युवावस्था को आपने सही जगह पे लगा दिया। शक्ति तो आपके अंदर है, वीर्य आपके अंदर है, इस शक्ति का आपने उपयोग किस तरफ किया है। यदि शक्ति का उपयोग सही जगह हो गया तो काम बन जाएगा, और शक्ति का उपयोग गलत जगह हो गया काम बिगड़ जाएगा। जो परमाणु एटम बम आदि लगाने में बनते ना, उनका उपयोग सही जगह होता है तो बीमारी दूर करने में ही काम में आते हैं। रेडिएशन आज आपको करंट लगाते हैं, कैंसर वैंसर के जो देते हैं झटके वो देते ना, क्या बोलते हैं सर, कीमो मीमो देते हैं, रेडिएशन है ना वो एक तरह का, जो बड़ी बड़ी MRI मशीनों में से और एक्सरे मशीनों से निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है ना। वो रेडिएशन का उपयोग इस तरह से कर रहे हैं कि आपकी बीमारी को पता कर रहे हैं उसी से। और वही रेडिएशन बम के रूप में जब निकलता है तो बीमार कर देता है। उसी रेडिएशन से बचा रहे हैं और उसी रेडिएशन से बीमार कर रहे हैं। एक ही वस्तु आपको सही कर रही है, दुरुपयोग हो गया तो नुकसान कह दिया, और अच्छा उपयोग हो गया तो उपयोग की बात है। उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो तुम्हारी दुर्गति और सुगति कारण हैं। जिनकी पर्याय विपरीतता में अर्ध में तक हो चुकी है, उस प्रज्ञा से आपको चर्चा नहीं करना। चर्चा उस प्रज्ञा से करना जो प्रज्ञा मेरी मित्र है, जो प्रज्ञा मेरी शत्रु है। निज की प्रज्ञा ही मेरी मित्र है, और निज की प्रज्ञा ही मेरी शत्रु है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम यहाँ और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।